रफीक राजवाना साहब वैसे तो बज़ाहिर वज़ीर आज़म आपका है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर वज़ीर आज़म है और पीपल्स पार्टी ने सदारत भी ले ली है, चेयरमैनशिप भी ले ली है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी ले ली है, सिंध की हुकूमत भी ले ली है। आसिफ क्या नाम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया है वजारत उज़्मा से और इसहाक डार को वजारत ख़जाना से। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत कामयाब हो गई। सर, आपने क्या हासिल किया? आप आज आपके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में इस बात की निशानदेही भी हुई कि हम बहुत कमज़ोर पोजीशन पे हैं, पीपल्स पार्टी को काबीना में लाया जाए। जी, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो माजरत के साथ ये जितनी आपने बातें फरमाई है ये आपका नुक्ता नजर है, ठीक है ना। आपने शुरू किया कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म, तो सुनते कानों और जागती आंखों ने, देखती आंखों ने देखा कि इलेक्शन के जरिए वज़ीर आज़म बने, ठीक है जी। उस पर इफ एंड बट्स है जी कि वो दादली है, वो इतना है, वो फलां, वो हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ है और अंदाज़ फिक्र है और अंदाज़ गुफ्तगू, ठीक है। वो सूट करता है या नहीं करता, वावेला है या उसका हक़ाइक़ से क्या ताल्लुक है, वो कानून देखे और अदालतें देखे, जाके देखे। उस पर मैं मज़ीद कोई गुफ्तगू करना वैसे नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ऐसा होता है कि वैसे अदरवाइज भी तो बड़ी, ताकि हमारे मौजूद नाज़रीन कोई चीज़ समझ सके और हमारे बारे में जान सके, गलत ये सही। बाकी रही बात, देखें, हमारी बहुत बड़ी एक इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, ठीक है जी। उनके साथ पहले पीटीएम की सूरत में भी हुकूमत बनी और चलाई, ठीक। तो इन हालात में जो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक तो हर पार्टी ने पॉलिटिकली अपना कोई ना कोई ओहदे लेने होते हैं। ये तो नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी के होते कि हम आपके साथ तो मिल जाते हैं और ओहदे किसी और को दे दें। ये तो पॉलिटिक्स का ये जो है जमहूरियत का ये हुस्न है और पॉलिटिक्स का ये यही हासिल होता है कि आप ओहदे लेके फिर आगे खिदमत के जज्बे से काम करें। कोई ना करे तो हम उसका मुआशरा करेंगे, कोई ना करे खिदमत के जज्बे से तो अपोजिशन उसका मुआशरा करेगी। अब पाकिस्तान में ये एक रिवाज चल पड़ा है कि अपोजिशन का जो असल रोल है उसको पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए, बेशक सड़कों में भी करे, सब कुछ करे, मगर इस वक्त आपने कहा कि वो गवर्नर भी ले लिए, फलां भी ले लिया। जो उनका एग्रीमेंट हुआ, जिस पर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो उस पर ये फैसले हुए, उस पर तो मेरा ख्याल है बाहर वाले तबसरा ही कर सकते हैं, अदरवाइज एतराफ़ तो किसी। अरे सर, ये बताया इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं था। इलेक्ट्रल कॉलेज, आप तो कानूनी आदमी है, मैं थोड़ा सा आपसे राय लेना चाहता हूँ। कानूनी तौर पर इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो ऐसे इलेक्शन को क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश सुनो, इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल होना था तो इलेक्शन कमीशन ने करना था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसमें मैं तो पार्टी नहीं हूँ, इलेक्शन कमीशन मैं तो नहीं हूँ, मसलन मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। दूसरी बात, मैं कानूनी कर रहा हूँ, जरा इसको गौर से सुनिए। ये जो हाउस मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तें टोटल कितनी है, ठीक है जी। उन टोटल मखसूस नशिस्तों में से किस किस को कितनी और जानी है या इनको जानी थी, ठीक है। तो इन हालात में क्या एक लफ्ज होता है कानून का, मसलन आप इलेक्शन मेरे मुकाबले में लड़े, आपने लिए 700 वोट लिए या 7,000 वोट लिए, ठीक है जी, ठीक, और मैंने लिए 12,000, तो आप पिटीशन करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि मैं तो मेरे तो इतने वोट जो है ना ये धांधली हो गई और मेरे 300 वोट और थे, और मैं अदालत में आके कहता हूँ जी 300 वोट 7,300 डॉक्टर साहब को दे दे, फिर भी मेरे 12,000 हो, फिर भी डॉक्टर साहब नहीं जीतते। तो इसको कानून की लैंग्वेज में और इलेक्शन लॉज की लैंग्वेज में कहते हैं वेदर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज मटीरियली बीन इफेक्टेड, ठीक है जी। तो वो इस तादाद से भी रिजल्ट पे वो असर नहीं पड़ना था कि रफीक राजवाना साहब, एक वोट का भी फर्क हो, कानून कानून होता है। अब मसला ये मैं कानून की बात नहीं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं तो कानून और आइन की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो कानून और आइन की बात कर रहा हूँ। जिस रिजर्व सीट के बारे में आप ये कह रहे हैं, उस रिजर्व सीट के हवाले से आइन का 51 आर्टिकल मौजूद है और वो आपको पता है कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स की रिजर्व सीट को जो है
नहीं देंगे और आपको दे दिया जाए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन गए हैं और आपने वो रिजर्व सीट मांगी है, लेकिन कानून और आइन के किस नुक्ते के तहत मांगी थी? इस पर मैं बस आखिरी जुमला, मैं जरा आगे जाऊंगा। जी बोले सर, बोले। मैं अब ये कहता हूँ कि अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो दे हैव राइट टू चैलेंज। अब एक फैसला आ गया है तो क्या बाकी जमातें उस फैसले के बावजूद बैठ ही रहेंगी? अच्छा, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।